ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे पास थायराइड ग्लैंड में होते हैं, वहाँ पर जो है ना हमारे पास पैराफोलिकुलर और सी सेल्स होते हैं, वो जो है ना कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं। कैल्सिटोनिन का बेसिकली फंक्शन क्या है? दे डिक्रीज़ द बोन रिजॉर्प्शन। हमारे पास जो सीरम में कैल्शियम जब इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो वो बेसिकली हमारे पास इंक्रीज़ करता है कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन। देखिए पैराफोलिकुलर ऑफ द सी सेल्स वो इंक्रीज़ हो गई, तो वो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट की बेसिकली जो पैराथायरॉयड ग्लैंड में हमने डिस्कस किए, वहाँ पर क्या होता है हमारे पास जो उनके जो है ना रैंक लाइगेंड्स होते हैं, रैंक रिसेप्टर्स होते हैं, वो बेसिकली एक्टिवेट करते हैं उनको ऑस्टियोक्लास्ट को, जो कि जो ना रिजॉर्प्शन करते हैं बोन की, और कैल्शियम इन द ब्लड इंक्रीज़ करते हैं इन द ब्लड। तो कैल्सिटोनिन जो है ना इनके ऑपोजिट काम करेंगे, ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं ताकि डिक्रीज रिजॉर्प्शन हो, बोन ज़्यादा टूटे ना, और कैल्शियम इन द ब्लड ओवरली स्टिमुलेट ना हो, तो चेक एंड बैलेंस रख रहे हो ऑन द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो कैल्सिटोनिन लोअर्स द सीरम कैल्शियम बाय इनहिबिटिंग द ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन। ठीक हो गया। तो कैल्सिटोनिन अपोजेस द एक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन, जो हमने नीचे डिस्कस कर दिया है, एंड नॉट इम्पॉर्टेंट इन द कैल्शियम हेमोस्टेसिस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो ओपोजिंग जो है ना वो पैराथायरॉयड हार्मोन खुद ही अपने आप को करता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपोजिशन ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो निमोनिक है द कैल्शियम टोन्स डाउन कैल्सिटोनिन टोन्स डाउन द सीरम कैल्शियम लेवल्स एंड कीप्स इट इन बोन्स। इसका ऑपोजिट पैराथायरॉयड हार्मोन है, जो कि बोन्स से लेकर जो है ना पेरिफेरल ब्लड में लेता है। ठीक है, सो दिस वाज स्मॉल टॉपिक एंड एंड होगी डिस्कशन इसकी। तो कोई कन्फ्यूजन हो या किसी और टॉपिक में कोई समझ ना आ रही तो कमेंट सेक्शन में किधर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।